इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस सेकेंडरी सेक्टर। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फैक्ट्स है, जितने एमसीक्यूज है, वो सभी डिस्कस करेंगे। पहले एक्सप्लेन करते हैं, देन इसके बाद करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। मींस सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया मींस एक ऐसा सेक्टर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। जनरली ये होता है किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। एक प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है, एक सेकेंडरी जो प्राइमरी रिसोर्स की मैन्युफैक्चरिंग करके उनको फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, मींस उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे टीवी हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, मींस तमाम वो चीजें जो हार्डवेयर टाइप की चीजें होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इसको, इट इंक्लूड द इंडस्ट्रीज वेयर फिनिश प्रोडक्ट मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर। मींस सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी चीजें आ जाती है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद मींस बन जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो इंडिया में अराउंड हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, उसमें अराउंड 27.6% के करीब कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर। और अगर हम टोटल वर्कफोर्स की बात करें, हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व है इस सेक्टर में, तो अराउंड 17% के आसपास है टोटल वर्कफोर्स जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। अगर हम देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में अनाउंस की गई थी 1948 में। मींस इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उसमें जस्ट 1 ईयर आफ्टर एक पॉलिसी डिसाइड की गई इंडिया के लिए, उस वक्त थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। और इस पॉलिसी में इंडिया को डिक्लेयर किया गया मिक्स इकोनॉमी। मींस इंडिया में मिक्स इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी की फॉर्म में डिक्लेयर की गई। मिक्स इकोनॉमी जिसमें दोनों के फीचर होते हैं, कैपिटलिज्म के भी और सोशलिज्म के। मींस लेकिन इसके बाद जो हमने मेन कॉम्प्रिहेंसिव जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई वो बेसिकली बनाई 1956 में, क्योंकि 1947 में देश जिस तरीके से आज़ाद हुआ था, बहुत स्टेबल कंडीशन नहीं थी। उसके जस्ट कुछ टाइम बाद हमने 1956 में देश की पहली कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जिसको हम मींस इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भारत की ऐसी पॉलिसी थी जिसमें हमारी जो ओरिएंटेशन थी इकोनॉमी का, वो मेनली तो सोशलिज्म की तरफ था, लेकिन फिर भी हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। इसमें हमने प्रोविजन ऑफ लाइसेंस अडॉप्ट किया, प्रोविजन ऑफ कोटा सिस्टम मींस इसमें लागू किया। तो सारी चीजें उस टाइप की गई जिससे देश पे रेगुलेशन और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहे। इसके बाद फिर हमने और एक दो पॉलिसीज डिक्लेयर्ड की, लेकिन वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं रही। लेकिन जो मेन चेंज आया मींस भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो आया 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। मींस फॉर एग्जाम्पल 1947 से लगाकर तक हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही वो ऑलमोस्ट मिस सोशलिज्म टाइप की रही है। मिस जो हमारा झुकाव रहा वो सोशलिज्म की तरफ रहा। लेकिन 1990 के बाद ये पूरी ओरिएंटेशन चेंज हो गई और इसमें हमने पूरा जो ओरिएंटेशन है वो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली जो हमारी मिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी, आज भी वो मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन जो ओरिएंटेशन है, जो झुकाव है हमारे देश की इकोनॉमी का, वो इस वक्त हो गया कैपिटलिज्म की तरफ। तो हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में अडॉप्ट की। बेसिकली उस वक्त इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके बाद इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको LPG पॉलिसीज भी कहते हैं, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स हमने जो अपनी बॉर्डर थी कंट्री के, मीन्स हमने वो ओपन कर दिए बाहर की कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, ताकि बाहर की फॉरेन कंपनीज इंडिया में एक्सपोर्ट कर सके। प्राइवेटाइजेशन मीन्स हमने जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज को रखी थी, लगभग 297 के आसपास इंडस्ट्रीज उस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में आती थी, उनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन मीन्स हमने अपनी इकोनॉमी को देश की दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया, फ्री फ्लो ऑफ लेबर कैपिटल को प्रमोट किया। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद देश में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। मीन्स देश की जो प्राइवेटाइज हुई बहुत सारी चीजें, और सबसे मेजर जो चीजें रही कि गवर्नमेंट की मोनोपोली में कमी आई। मीन्स गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्रीज होती थी धीरे धीरे उनको कम किया गया। मीन्स 1956 के दौरान जो 17 इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट के अंडर में थे वो 8 के करीब हो गए, और आज ये घटते घटते मात्र 2 रह गए हैं, जिसमें एक है इंडियन रेलवे, ये भी सिर्फ ऑपरेशन मोड में मींस गवर्नमेंट के पास है, बाकी इसका भी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा है न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी।
ये 2 सेक्टर जो आज गवर्नमेंट के अंडर में हैं, हालांकि इनमें से रेलवे भी प्राइवेटाइज होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके जिनके लिए लाइसेंस का प्रोविजन था वो लाइसेंस सिस्टम को कम कर दिया। आज टोटल ऐसी सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी जहां पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि 1956 के दौरान इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। वो 6 इंडस्ट्रीज जिसमें आपके जिसमें आपकी केमिकल्स है, फायर क्रैकर्स है, एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स है, गन पाउडर है, डिनोटिंग ऐसी चीज़ें लगभग जो 5 चीज़ें अगर हम इनको इन शॉर्ट बात करें तो उसमें एक है सिविल एविएशन, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। दूसरा आपके एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट जो होते हैं, एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स जैसे कि फायर गन वगैरह, गन पाउडर वगैरह। तीसरा जो है वो है केमिकल्स, ड्रग्स। फोर्थ है जो टोबैको एंड सिगरेट, और फिफ्थ है जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हुआ या फिर केमिकल्स हुआ। तो ये 4 से 5 आज ऐसे सेक्टर है जिनके लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को काफ़ी प्रमोट किया। आज मोस्टली हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स है उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव किया गया, उनको इंक्रीज किया गया। आज मोस्टली ऐसे एरिया जिसमें 100% तक FDI को अलाउ किया गया। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी इन शॉर्ट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें पहली आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। पहली स्कीम देखते हैं मेक इन इंडिया। बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इसमें प्रमोट किया गया था इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। देश को हब बनाया जाए मैन्युफैक्चरिंग का, देश में प्रोडक्ट बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाई जाए। जैसे हम देख सकते हैं इट वॉज वन ऑफ द यूनिक सिंगल वोकल लोकल इनिशिएटिव प्रमोटेड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग डोमेन टू द वर्ल्ड। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना था, जो कि स्टार्ट की गई थी 2014 में। दूसरी स्कीम है फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश में बढ़ावा देना है, क्योंकि देश में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो उसको खत्म करने के लिए इस स्कीम को लाया गया, जो स्कीम स्टार्ट की गई थी मेनली 2015 में। और इसके अंडर में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स स्टार्ट की गई ताकि देश का पोल्यूशन कम हो। यू कैन सी द फेम इंडिया स्कीम इज ए गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड स्कीम अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इट इज ए गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। इट एम टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। बेसिकली एक पोर्टल है, ये एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया गया ताकि सारी की सारी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो सेंट्रलाइज हो चुके, एक सिंगल विंडो सिस्टम से सारी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा सके, जो स्टार्ट की गई थी 2021 में। You can see the national single window system is a digital platform that bring together all pre-operation and pre-establishment approval related to the child। एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो ताकि एक ही जगह से स्टार्ट हो सके, तो उसको स्टार्ट किया गया था 2021 के बजट में, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं PM गति नेशनल मास्टर प्लान। ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को उनको बढ़ाने के लिए, उनको स्पीड उनकी करने के लिए इस प्लान को स्टार्ट किया गया था। यू कैन सी PM गति शक्ति मास्टर प्लान इज ए ट्रांसफॉर्मिंग अप्रोच फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक प्लानिंग अक्रॉस कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंप्रूव मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, लॉजिस्टिक हो, चाहे डिपार्टमेंटल कोई एक्टिविटीज है, उन सब को ताकि एक सेंट्रलाइज तरीके से उनको कन्वे किया जा सके, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। एम जो था इसका एट फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इकोनॉमिक जोन्स इंक्लूडिंग पोर्ट्स एंड शिपिंग। एक्टिविटी 1 से लगाकर एक्टिविटी एंड तक की सारी चीजों को इसके जरिए एक्टिवेट किया जाना था, जो कि 2021 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थी। इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करना था और इसमें इस तरीके के पार्क बनाए जाने थे ताकि टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही साथ इंटीग्रेट हो सके। यू कैन सी 7 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाना है, जिनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 7 स्टेट ऐसे जहाँ पे 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने इस स्कीम के अंडर में। और ये स्कीम जो स्टार्ट हुई थी
2021 में ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं फिर उद्यमी भारत स्कीम। मीन्स एक ऐसी स्कीम है बेसिकली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, जो छोटे लघु उद्योगों के लिए, जो स्टार्ट की गई थी 2024 में। 2024 में you can see means उद्यमी भारत is reflective to work towards empowerment of micro small and medium industries। मीन्स MSME को एम्पावर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 2024 में। गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव। मीन्स MSME को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें स्टार्ट किए गए। मीन्स इसमें इंश्योरेंस से लगाकर इसमें लोन फैसिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट की गई और 2024 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंडिया में स्टार्ट हुई है। अब इसके बाद देख लेते हैं इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स सेकेंडरी सेक्टर की कौन सी, मीन्स इसमें से पार्ट है, कौन सी एक्टिविटी है। तो यू कैन सी मीन्स इसमें क्या क्या है, फार्मिंग है, बैंकिंग है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग है। फार्मिंग क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की है, बिल्कुल नहीं होगा। माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर की है और बैंकिंग जो है ये टर्सरी सेक्टर की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। मीन्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं, दिस सेकेंडरी सेक्टर इज प्राइमरली कंसर्न विद, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर किससे मेनली जुड़ा हुआ। यहां पे देखो रॉ मटेरियल, मींस ये प्राइमरी में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ टू द कस्टमर, ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मींस ये भी किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज किस में आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं, Which of these industries is considered a part of the secondary sector? कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर की है। इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर, ये तो प्राइमरी की है। सीमेंट देखते हैं, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ये दोनों नहीं है क्योंकि ये दोनों किसकी है, टर्सरी सेक्टर की। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द सिटी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैनचेस्टर क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो इंडिया किस शहर को कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। दिल्ली बिल्कुल नहीं है, कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इसमें क्या आ जाएगा, अहमदाबाद, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी वहीं पे सेंट्रलाइज्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है, एग्रीकल्चर, मींस ये तो प्राइमरी में आ जाएगा, हैवी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है इंडिया के सेकेंडरी सेक्टर में वो है मींस हैवी इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मींस विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोट मेक इन इंडिया टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मींस किस प्रोग्राम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्रिया को बढ़ाने पे फोकस किया गया, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इसके नाम से भी पता चल रहा है, स्किल इंडिया बिल्कुल नहीं है, डिजिटल इंडिया बिल्कुल नहीं है, स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल नहीं है। तो क्या आ जाएगा, मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत में जो शुरू की गई थी वो मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अंडर, किस में आ जाएगी ये, प्राइमरी में बिल्कुल नहीं आएगी, टर्सरी में सर्विस सेक्टर आते हैं, क्वार्टनरी में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आती है। तो ऑप्शन क्या बचा, डी, मींस सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी इज ए मेजर प्लेयर इन द स्टील इंडस्ट्री। मींस स्टील बनाने में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने में कौन सी भारत की पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी आती है। ONGC ये तो नेचुरल गैस और से रिलेटेड है। मींस भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। NTPC नेचुरल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, मींस मेजर प्लेयर ऑफ द स्टील, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी कंपनीज महारत्ना कंपनीज है। Which state is the most industrialized in India as per the GDP contribution? मीन्स सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज कौन सा। तो हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ है वो क्योंकि इस बेल्ट में है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, महाराष्ट्र। बिहार नहीं है, पंजाब नहीं है, उड़ीसा नहीं है। द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, कौन सा है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मीन्स अब देखो जैसे हम इंडिया का कंसेप्ट लेते हैं, मीन्स इसमें मालवा रीजन क्योंकि ये हो गया, इंडो गैंगेटिक प्लान इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें तो क्रॉप के लिए है। मींस मुंबई पुणे रीजन, क्योंकि मेनली हमारा जो सेंट्रलाइज हुआ है वो मुंबई पुणे रीजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मींस विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रिटेल बिजनेस। अब ये दोनों, ये तीनों ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। रिटेल बिजनेस क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, मतलब टर्सरी में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट देखते हैं द टर्म एमएसएमई इन द इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगी इसकी, माइक्रो मीन्स स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, ये डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स वेल्थ और मीन्स ये कितने एम्प्लॉयड पर्सन है उसके बेसिस पे डिवीजन होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज इज ए मेजर चैलेंज फेस बाय द सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में सबसे मेजर चैलेंज कौन सा सेकेंडरी सेक्टर के सामने, तो लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ये भी नहीं है, सरप्लस एनर्जी ये भी नहीं, मीन्स लैक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कमी है काफ़ी, क्योंकि सर्वाइवल एग्रीकल्चर होती है, ज़्यादातर खेती जो वो खाने के अनाज के लिए होती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल कम पड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 उसने भारत में क्या लीड किया, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो और प्राइवेटाइजेशन किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी नहीं किया है क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम में हुआ था, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और फोर्थ क्या है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है सी, मीन्स लिबरलाइजेशन एलपीजी ये लीड किया 1991 की पॉलिसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडस्ट्री इन इंडिया इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अमंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मीन्स भारत की सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सी इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है, इसमें स्टील बिल्कुल नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है, टेक्सटाइल, क्योंकि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, काफी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है इसका, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फैक्ट्स हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो सीरियसली अगर आप जुड़ना चाहते हो इन क्लासेस से तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे सर्विस सेक्टर के साथ।